दोस्तों शाकिर आपको सलाम, आपका तो शाकिर फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपका इस्तकबाल करता हूं आपके और मेरे चैनल पेट बाइकर में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूं एक हाईवे पर और आज फिर एक एडवेंचर है। आज जो एडवेंचर है वो एक बाइकर के लिए बहुत मेन होता है। ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ लद्दाख राइड पर। पहले जाऊँगा मैं जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर के बाद लद्दाख। मेरा काला घोड़ा तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। ब्लैक हॉर्स रेडी फॉर एक्शन। तो दोस्तों अभी मैं लगभग 120 किलोमीटर चल चुका हूं और अभी हर 150-200 किलोमीटर के बाद मैं रुककर ब्रेक ले रहा हूं ताकि आराम से इत्मीनान के साथ जा सकूं। मेरा पहला स्टॉप जो होगा नाइट होल्ड होगा वो होगा जम्मू में। जम्मू यहाँ मेरे रामपुर से लगभग 750 या 60 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आप देखें रास्ते के नज़ारे और ये सीरीज़ बहुत अच्छी आने वाली है इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी और ये हमारा इरादा कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह मैं लद्दाख राइड पूरी कर लूँगा और बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया सौरभ भाई का जिन्होंने मुझे इन्वेक्टस के गियर्स भेजे, सैडल बैग और हमारे फ्रेम बैग जिनमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप देखें रास्ते के नज़ारे। मिलता हूँ अगले स्टॉप पर। समझ कर दोस्तों ये रास्ता गया दिल्ली को और मुझे जाना है इधर। किधर से जाना है? आगे से मुझे इधर टर्न करना है और इस घूम के इस हाईवे पे आना है मेरठ वाले को। सोनीपत जाना है मुझे। ये इस तरफ दिल्ली और इस तरफ से मुड़ के जाऊंगा मेरठ होते हुए सोनीपत। फिर वो रास्ता मेरा चला जाएगा जम्मू। जाते क्या समझ के पेट्रोल पंप तलाश करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। दोस्तों ऐसा हाईवे है ये कि कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखाई दिया मुझे। मैं 40 किलोमीटर लगभग चल के आ गया मगर मुझे अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखा दिया इसके पास। तो क्योंकि वो गाड़ी रिजर्व में लग चुकी थी मैंने सोचा डलवा लूँगा, आगे पेट्रोल पंप आएगा। अभी पूछा टोल टैक्स में, मैंने तो बताया उन्होंने कि 4 किलोमीटर आगे नीचे की तरफ रास्ता जाके दाहिनी तरफ पेट्रोल पंप है। चलो देखते हैं और डलवाते हैं गाड़ी। पेट्रोल फुल कर दो। बस दोस्तों मेरी आज की राइड का ये दूसरा स्टॉप है। मैं रुका हूँ अभी आफ्टर 320 किलोमीटर बाद। जो मेरा पहला स्टॉप था वो था 150 किलोमीटर के बाद, जो कि मैं शिवा ढाबा पे रुका था और मैंने वहाँ पर एक चाय पी थी। और उसके बाद दूसरा स्टॉप जो मैंने लिया है वो लिया है करनाल से आगे कोई जगह है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी मैंने एक चाय ली है। तो अब तक जो मैंने सफ़र तय किया है वो है 320 किलोमीटर लगभग और अभी 446 किलोमीटर और बाकी है। फ़िलहाल आज की राइड का दूसरा स्टॉप है और गर्मी हल्की हल्की बढ़ रही है। जब सुबह में निकला था तो मौसम बहुत अच्छा था, बढ़िया मौसम था। अभी हल्की हल्की गर्मी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो गाड़ी भी हीट कर रही है और उसके साथ साथ मेरी बॉडी भी हीट कर रही है। मुश्किल तो कोई नहीं, अभी तक गाड़ी भी बढ़िया चल रही है और मज़ा आ रहा है राइड करने में। फ़िलहाल घर से कुछ खाना लाया था तो खाना भी ऐसे का ऐसे ही रखा है क्योंकि भूख लग नहीं रही है। टाइम क्या हुआ है, 11:26 हुए हैं और मैं घर से लगभग 6 बजे चला था। तो हो सकता है अगले 150 किलोमीटर बाद मैं खाना खाऊं। घर से बीवी ने हमारी जो बच्चों की माँ है, हमारी जो बीबी है, उसने कुछ बना कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या खाने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं आगे के साथ। तो दोस्तों अपनी राइड को हम करते हैं शुरू, कंटिन्यू। तो ये मिरर मुझे फिर परेशान कर रहा है। ऊपर करता हूँ फिर नीचे आ जाता है। और ऐसे हाईवे पर, ऐसे रूट पर साइड मिरर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीछे से कब कौन सी गाड़ी आ जाए इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आगे ध्यान रखना है इतना पीछे ध्यान रखना है। तो इन
इस राइड के अंदर इन दोनों मिरर्स, साइड मिरर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। ये हरियाणा का बॉर्डर और यहाँ पर एक धनुष बना रखा है जिसके ऊपर एक शंख रखा है। खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मैं भी जम्मू जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी जम्मू स्टे करना है। दोस्तों देख सकते हैं ये सरहिंद के लिए रास्ता यहाँ से कट गया है इस हाईवे से, और ये रास्ता आगे जाके सरहिंद को चला जाता है, और ये रास्ता आगे जा रहा है सीधा जम्मू की तरफ। तो सरहिंद इस तरफ है और जम्मू इस तरफ है। फ़िलहाल सरहिंद तो मैं जा नहीं सकता, मगर दुआ यहीं से हम कर सकते हैं, अर्ज़ कर सकते हैं हज़रत के वारगाह में, या सय्यदी या मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बारगाह में अर्ज़ है कि जिस तरीके से आप बुराई के सामने डटे रहे और अकबर का आपने सामना किया सच्चाई के साथ और अपने मज़हब को बचाया, तो मेरी आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी हमेशा हक़ के साथ रखे, बुराई से बचाए, सच्चाई के रास्ते पर चलाए, और जो लोग बुराई के रास्ते पर चले गए अल्लाह उनको अच्छाई के रास्ते पर लाए। जो हमारे भाई भटक गए हैं अल्लाह उन्हें नेकी के रास्ते पर लाए। या सैयदी मेरे लिए दुआ करें मेरा सफ़र आसान हो। या सैयदी मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मैं साथ खैरियत के ये लेह लद्दाख की ट्रिप पूरी कर लूँ। या सैयदी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में नरमी पैदा करे, मुझे नेक बनाए, मेरे घर की हिफाजत फरमाए, मेरे घर वालों की हिफाजत फरमाए, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बीवी, इन सब की हिफाजत फरमाए, इनको बीमारियों से बचाए, बलाओं से बचाए, दुनिया की बुराइयों से बचाए। या अल्लाह मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से मौला मेरे तमाम दोस्तों की हिफाजत फरमा। सैयद अतीकुर रहमान अत्तारी, शुएब भाई, शाकिर अत्तारी, गुलजार भाई, ये मेरे चंद दोस्त हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। या अल्लाह इन दोस्तों के नसीबों को अच्छा कर, इनको बोला तो दुनिया में माला माल कर और आखिरत में भी माला माल कर, इनको बुराइयों से बचा, बीमारियों से बचा, इनके घर वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कहते हैं कि जो सफ़र में होता है और सफ़र में दुआ करता है दुआएं कबूल होती हैं। बोला तुझे वास्ता तेरे नबी का, तेरे वलियों का, मौला तुझे वास्ता मुजद्दिद अल्फ़सानी का, क्योंकि मैं उनकी सरज़मी पर चल रहा हूँ। मौला मेरे इन दोस्तों के नसीबों को अच्छा कर दे। सैयद साहब को दिन दूनी रात चौगी तरक्की अता फरमा। मौला सैयद साहब को तो खूब तरक्की अता फरमा। गुलजार भाई को तरक्की अता फरमा, शुएब भाई को तरक्की अता फरमा, शाकिर भाई को तरक्की अता फरमा, और मेरे जो तमाम दोस्त हैं उन सबको तरक्की अता फरमा। अपने हबीब के सत्ते में दुआओं को कबूल फरमा। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाएं या ना कमाएं, मगर एक ऐसा दोस्त ज़रूर कमाना चाहिए कि जो जब आप गलती करें तो वो उस गलती पर आपको समझाए, और जब आप हक पे हों तो वो आपकी आवाज़ बन जाए, और जब आप पर कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत और आपके बीच में वो दीवार बनकर खड़ा हो जाए, आपके लिए वो अपनी जान हथेली पर रखकर तैयार हो। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक ऐसा दोस्त ज़रूर कमाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भी एक ऐसा दोस्त दिया है कि जो जब मैं गलत होता हूँ तो मुझे मेरी गलती पर मुझे समझाता है, मुझे बताता है कि तेरी गलती ये है, तो तुम्हें इस गलती पर अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ना कि मेरी गलती पर मुझे बढ़ावा देता है। मेरा वो दोस्त जब मैं परेशान होता हूँ तो दीवार की तरह मेरी परेशानी और मुसीबत के बीच में वो हाइल होता है। अल्लाह मेरे दोस्त को सलामत रखे। आप सब लोग जान गए होंगे वो मेरा दोस्त कौन है, और वो दोस्त भी जान गया होगा, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा। वो एक है जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर के टुकड़े कई हैं मगर वो जो है वो स्पेशल वाला जिगर का टुकड़ा है। बड़ा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा दोस्त दिया। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। चलिए ये तो बातें थी, हम राइड का मज़ा लेते हैं। अगला स्टॉप जो मैं लूँगा
428 किलोमीटर हो गया है अभी। 450 किलोमीटर के बाद और 500 किलोमीटर के बीच में मैं कहीं भी कोई जगह मिलेगी बढ़िया तो वहाँ पर एक स्टॉप लूँगा, खाना खाऊँगा दोपहर का और थोड़ा सा रेस्ट करके आगे की राइड को कंटिन्यू। फाइनली मैंने तीसरा हाल्ट लिया है जो कि 500 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद लिया है। पहला हाल्ट मेरा 150 किलोमीटर पे था जो कि शिवा ढाबा पर था। दूसरा हाल्ट मेरा 320 किलोमीटर पे था और तीसरा हाल्ट मेरा ये 500 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद लुधियाना से थोड़ा सा आगे एक सुरजीत वैष्णो ढाबा है, यहाँ पर मैंने हॉल्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर खाना खाया, देख सकते हैं ये एक डिब्बा है और ये रोटी है और ये चिकन है। तो माशाल्लाह हमारी बीवी ने बहुत कुछ बना के दिया है और अभी एक खीर इतनी बहुत सारी बाकी है, इसको खाना है, थोड़ा सा खाऊंगा। बाकी ये राइड तो बढ़िया थी मगर गर्मी बहुत हो रही थी जिसकी वजह से गाड़ी भी हीट कर रही थी। इंजन 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। समझ कर ज़माने जाते सुबह तैबाए, समझ कर ज़माने जाते सुबह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है दोस्तों, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मेरा पास बन गया। मैं टेस्ट करा कर आया था, यहाँ पर दिखाया बताया अपने बारे में, मेरा पास सेकंडों में पास बन गया और मिल गया। और वो भाई बोला कि जाओ फ्री होकर घूमो पूरा। क्या बात है, पास मेरा रखा हुआ है। वही चैन बंदी करिए। सूरज डूब रहा है बादलों में, देख सकते हैं आप, वो बादलों में हल्के हल्के सूरज नीचे जा रहा है। क्या नज़ारा था। बहुत बढ़िया। कहाँ का इरादा है? ले का अभी का होल्ड करेंगे जम्मू में? हाँ, मैं सांबा होल्ड करेंगे अब। सांबा करेंगे? मेरे तो जम्मू। कहाँ से? मैं यूपी रामपुर से। रामपुर से? आप? पानीपत से हूँ एक्चुअली। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। हैप्पी जर्नी। हाँ अभी सही पहुँचे हैं बिल्कुल एकदम। आजम खान का इलाका। लो साहब सामने लिखा हुआ है वेलकम टू जम्मू। लो साहब जम्मू पहुंच गए, सामने लिखा है वेलकम टू जम्मू। अब जो है हमें होटल तलाश करना है अपना, और दिखा रहा है 4.3 किलोमीटर होटल। तो चलिए मिलते हैं होटल में। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं रूम पर। तो देख सकते हैं ये रूम है जो ओयो के ज़रिए मैंने बुक कराया था। खुद सैनिटाइज़ किया मैंने, और गद्दे पर देखिए ये जो गद्दा है इसके ऊपर मैंने ये अपनी शीट बिछाई है ताकि मैं गद्दे को टच ना कर सकूं और अपनी शीट पर सोऊं। तो फ़िलहाल आज का सफ़र जो है बहुत बढ़िया रहा है। मैंने कुल 780 किलोमीटर बाइक चलाई और मुझे सुबह 6 बजे चला था और 8:30 बजे बज गए यहाँ आता था क्योंकि मैं आराम से रुकता रुकाता आया था। हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हो गई है। फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं पर, और सामने देख सकते हैं वो सामान सारा रखा है, तो कुछ खाने का सामान है तो मैं खाना गर्म करूँगा खाऊँगा। और इधर मेरा सारा लगेज रखा हुआ है, वज़ू करके नमाज इशा की पढ़ ली, अब खाना गर्म करके खाना खाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही कुछ। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो जो है वो लेह लद्दाख की ट्रिप की वो वीडियोस होंगे जिसमें कारगिल, लेह और लेह के आसपास के एरिया सारे में दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, कोशिश करूँगा। तो दुआ खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।